हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर हर एक जनों को संभाला है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जो अद्भुत युक्ति करता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, धन्यवाद बोलते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा में परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद करेंगे। बोलो, परमेश्वर ने अभी तक संभाला है, इसके लिए धन्यवाद करे। छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद करे। महिमा में परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच परमेश्वर हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला है, बचाता है, संभालता है, उठाकर खड़ा करता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। पर मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग परमेश्वर में आनंदित हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर में आप दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हालेलुया। जैसे जैसे आप रोज परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचनों में मजबूत होते जा रहे हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको मजबूत बनाता है। दुख और तकलीफ़ों में भी परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, उठाकर खड़ा करता है, गलत राहों में जाने से बचाता है। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, सामर्थी है। ये मेडिसिन का काम करता है, दवाई का काम करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और पढ़ते हैं, और यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर का वचन आपको जिलाएगा, उठाकर खड़ा करेगा। आपके शरीर में किसी भी हिस्से में यदि प्रॉब्लम है और लगातार यदि परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो यही वचन आपके जीवन में हालेलुया एक दवाई के रूप में बदल जाएगा, और आप अपने आप को देखेंगे तो आप चंगे हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर वो दर्द नहीं रहेगी, फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और उसके पीछे चला है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोग रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमें जिलाता है, हमारे लिए आशीषें, हालेलुया, हमारे लिए आशीषें को लेकर आती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पुराना नियम में देखते हैं, परमेश्वर ने जो जो आज्ञा दी अपने दासों को, अपने संतों को, वही उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। जो परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला था उसे कंप्लीट किया, पूरा किया। और उसके लाइफ में देख, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर मानकर चला, वो कभी भी अपने जीवन में खाली हाथ नहीं रहे, बिना ब्लेसिंग के नहीं रहे। हालेलुया। और वो ऊंचे किए गए, वो महान किए गए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। वचन को मानने के लिए, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला हुआ था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। दुख सहा, उन वचनों को पूरा करने के लिए दुखों को सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो पूरा किया। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में, जैसे कि यूसुफ के बारे में देखते हैं, और उसको असाइनमेंट मिलता गया, काम मिलता गया परमेश्वर की ओर से। पहले स्वप्न दिया गया, हालेलुया, और उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद किया, और वो रुका नहीं, उसे बेच दिया गया, दूसरे के हाथ में बेच दिया गया, उनके खुद के भाई ने बेचा। लेकिन हम क्या देखते हैं, हालेलुया, कि वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो कंप्लेन नहीं किया परमेश्वर को, बल्कि वो परमेश्वर के पीछे ही चलने लगा। अब असाइनमेंट जो दिया था उसे वो दिन ब दिन कंप्लीट कर रहा था, और बिना कुड़कुड़ाहट के। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में से, उत्पत्ति की किताब में से, चैप्टर 39 में, हालेलुया, कितनी सारी मुश्किलें आई, कितनी सारी परीक्षाएं आई, लेकिन उसका सामना उसने डट कर किया, विश्वास के साथ, खराई के साथ, पीछे नहीं हटा और ना कंप्लेन किया। उसे देखो, वो जिस जगह पे गया था, जिस घर में गया था, जिस राजा के घर में गया था, जहाँ पर बेचा गया था, अब वो वहाँ का अधिकारी बन जाता है। उसके बाद फिर परीक्षाएं आती हैं, और उस परीक्षा में पास तो हो जाता है, लेकिन वो मनुष्य के नज़रों में एक अलग दिखाई देता है, लेकिन और वो पाप नहीं किया होता है, और उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर भी वो परमेश्वर पर कंप्लेन नहीं किया, बुड़बुड़ाया। हालेलुया।
क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो कैसे भी आपको डोमिनेट करना चाहता है, प्रभु से दूर करना चाहता है, कैसे भी आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों को उपाय करता है ताकि आप परमेश्वर की योजना में शामिल ना हो, उसके काम जो प्रभु ने दिए असाइनमेंट को कंप्लीट ना करो। इसलिए वो बहुत सारी ऐसे कामों को, योजना को लेकर आता है कि आप कैसे भी परमेश्वर के रास्ते से हट जाए, दूर हो जाए। वो पाप को लेकर आता है, वो गलत चीज़ों को लेकर आता है, वो लालच को लेकर आता है, हालेलुया, गंदगी को लेकर आता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। ऐसी बातों को लेकर आता है जिसको सुनकर आप कहते नहीं, अब मैं नहीं करूँगा, अब मैं पीछे नहीं चलूँगा। लेकिन यूसुफ को देखो, हालेलुया, वो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा। कई लोग कहते हैं अच्छा परमेश्वर मैंने इतना काम किया, वो किया, फिर भी आज मेरे जीवन में ऐसा है। यूसुफ के जीवन में भी ऐसा ही था। वो परमेश्वर के पीछे चला, पीछे नहीं हटा। हालेलुया, जेल में रह के भी उसने हालेलुया परमेश्वर पर गलती से भी दोष न लगाया और उस असाइनमेंट को करने के लिए प्रभु के पीछे चलता रहा। और देखो अद्भुत कामों को परमेश्वर ने किया, वो खुद बाधा नहीं बना। आज हम परमेश्वर की योजना में शामिल होने के लिए, पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम खुद बाधा बन जाते हैं अनाज्ञाकारिता करके। लेकिन यूसुफ ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो एक स्टेप आगे ही रहा, नेक्स्ट लेवल में ही गया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर के जो मुख से निकला जो वचन को पूरा करने के लिए दुख तकलीफ आते हैं, प्रॉब्लम आएंगी, परेशानी आएंगी। इसका मतलब क्या कि आएंगी, दुख तकलीफें आएंगी, क्योंकि शैतान कोशिश करता है कि कैसे भी आप परमेश्वर की योजना से अलग हो जा, दूर हो जा और उस महान कामों को ना देखो, उस परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दो, ना चलने पाओ, और जो प्रभु ने आपके लिए रखा है उसे ना करो, हालेलुया, उसको ना पाओ। इसलिए वो बहुत सारी बाधाएं लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। और कई लोग इसमें उस बाधाओं में फंस गए, उस शैतान की चालाकी में फंस गए। लेकिन कई ऐसे हैं जो परमेश्वर की वचन को समझते हैं और जानते हैं, और इसीलिए वो शैतान की चालाकी को भी जानते हैं कि नहीं, यदि मैं ऐसे किया तो मैं फंस जाऊँगा, मुझे बिल्कुल भी ये वर्ड नहीं बोलना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अब देखो, अब वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए सब चलता ही गया। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जो सपने का जो अर्थ जो सपना जो परमेश्वर दिखाता है राजा को, और उसका अर्थ उसे समझ में नहीं आता, पर वो एक जिन को ही समझ में आता है और उसका नाम यूसुफ है। अब उसका अर्थ बताने की वजह से सिर्फ अर्थ ही नहीं बताया, बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाला, और इसलिए राजा ने उसे क्या कहा, उसे काम भी दे दिया। अब तो काम करना है, अब तो नहीं सब कुछ करना है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, उसको प्रधानमंत्री अधिकारी और प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। मतलब परमेश्वर की जो योजना है वो अद्भुत है, वो सामर्थी है, वो ऊंचा करती है, वो नीचे नहीं करती। प्रभु यीशु की तारीफ हो। नीचे कब होते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को और योजना को समझ नहीं पाते हैं। ना समझ पाने की वजह से ही हम उस शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, गलत चीज़ों में चले जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्यार करता तो उसके समझेगा कि हाँ, मेरे जीवन में ये योजना है, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन फिर भी मैं पीछे ना हटूंगा। आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना, कितने लोग उस महान योजना जो आपके जीवन में प्रभु ने रखा शामिल होना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको प्रभु के पीछे लगातार चलना पड़ेगा। कई बार हमें शांत रहना पड़ता है, कई बार ऐसे दुख तकलीफ आते, इतनी बातें होती है, तो उस बीच में भी हमें शांत होकर चलना पड़ता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। शैतान चाहता है कि आप बोलें, आप गलत वर्ड्स निकालें, आप इधर की बातें करें, नेगेटिव वर्ड्स बोले। और यही समझदारी है, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते, आपको समझ में आती प्लानिंग, तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकते, ना देख सकते, ना हट सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया, महान किया। फिर उसके भाई का क्या हुआ, उसके भाई महान हुए, वो तो पहले ही बुड़बुड़ाने लग गए, कुड़कुड़ाने लग गए। परमेश्वर ने इसे ऊंचा दिखाया है और हम नीचे जा रहे हैं। यदि उसमें वो विश्वासी होकर रहते, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे ऊंचा कर रहा है, तो हो सकता था परमेश्वर उसे भी ऊंचा करता। लेकिन आज इंसान, आज विश्वासी क्या करते हैं, अब परमेश्वर की योजना तो बहुत बड़ी आपके जीवन में, पर शैतान नहीं चाहता कि आप उस योजना में शामिल हो। यदि शामिल हो गए हैं तो कंप्लीट करें। हालेलुया, वो नहीं चाहता, इसलिए वो बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी बाधाएं लेकर आता है, प्रॉब्लम्स लेकर आता है, ताकि आप परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दो। योजना, वो महान योजना जिससे आपको परमेश्वर महान बनाना चाहता है, ऊंचा करना चाहता है, हालेलुया, आपको ब्लेस करना चाहता है, उससे आपको दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय करता है। आज कितनों को समझ में आ रहा है, यदि आप महान उस योजना
को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, तो आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, बिना कंप्लेन किए प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। उस योजना को समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। शैतान की भी योजना को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप शैतान की योजना को नहीं समझोगे। इसलिए आपको रोज वचन पढ़ना और दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होना है, ताकि आप कभी भी शैतान के चंगुल में ना फंस सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए हर एक जन, मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन को समझ चुके हैं और आप आज डिसाइड करें कि आज से प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे। वो योजना है, वो अद्भुत है, वो महान है। हालेलुया। प्रभु करना चाहता है। आज अलाउ करो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को काम करने के लिए। आज अपना सब कुछ प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, जैसे यूसुफ ने सब कुछ सरेंडर कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे अपने जीवन में। ओ धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर जब कुछ योजना प्रभु ने आपके लिए दिया है, रखा है, यदि हम उसमें कंप्लीट नहीं करते तो वो आशीष किसी और को प्रभु दे देता है, वो काम किसी और को दे देता है। इसलिए आज वफादारी के साथ उस ग्रेट ब्लेसिंग को लेना चाहते हो तो परमेश्वर के पीछे चलना सीखो, चलो और कभी कंप्लेन ना करो, कभी इधर उधर बातों में ना जाओ। हालेलुया। हो सकता है कि अपने लोग प्रभु से दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना मुझे प्रभु के पीछे चलना है, चाहे जो मर्जी हो। आज मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया करना और आज हर एक जनों को ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। हालेलुया। रबा खतना मशतर रबा कतिरा। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी योजना हर एक लोगों के जीवन में पूरी करना, मदद करना, सहायता करना और एक बंधनों को तोड़ देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरी मर्जी हर एक लोगों के जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती कई लोग पीछे हट गए बीमारी की वजह से, दुखों की वजह से, निराशा की वजह से, आज स्ट्रांग हो जाए। परमेश्वर से प्यार करता, आपको बुलाता नहीं, जीवन देना चाहता है और आपको ऊंचा करना चाहता है। मैं प्रार्थना करती हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान की चालाकी से अनजान ना रहो। आज उसका सामना करो तो वो शैतान भागेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उसके अनुसार चलो यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभा खत्तना में शतर लबगदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जनों को छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, आपका स्ट्रांग करे, निराशा बन जाए, हाले इधर उधर की बातें आपके जीवन से जाए, परमेश्वर को ऊंचा करे, स्ट्रांग करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु यीशु मसीह ने, आपका धन्यवाद करते। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो बीमार है, बोलो यीशु के कोड़ी खाने से मैं चंगी हो चुकी, चंगा हो चुका हूँ। इसी वक्त हर एक दर्द जाए, हर एक हड्डी की बीमारी जाए, आपके पीठ के दर्द जाए, आपके हड्डी के दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती जो पेनफुल लाइफ आप जी रहे हैं उस दर्द से परमेश्वर आपको आजाद करे, बोलो आजाद करे, उस दर्द से आजाद हो जाए, उस गड़बड़ी वाले जीवन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बीमारी जाए जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो दर्द जाए, वो बीमारी जाए, गेट आउट ला इलाज बीमारी। मैं तुझे कमांड करती हूँ और जाने के लिए कहती हूँ। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस उठाकर परमेश्वर को खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। रुके काम बनने लगे, चलने लगे, किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होने पाए इनके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अपनी महिमा दिन के लिए तैयार कीजिएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचा कर, मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुनने यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। मैं प्रार्थना करती प्रभु जिनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीच में वो कभी भी खाली हाथ ना रहने पाए, उनका अकाउंट कभी खाली ना रहने पाए, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देना इनके जीवन में भी। परमेश्वर ये अपने जीवन वचनों से भरे रहे, प्रार्थना से भरे हुए दिखाई दे, वचनों से भरे हुए दिखाई दे। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु की सामर्थ्य नाम में, ईश्वर आजाद करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरे और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ईश्वर आजाद कर, गवाही के साथ खड़ा कर, ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। जो परमेश्वर इनके जीवन में जो काम नहीं, परमेश्वर काम से ब्लेस कर, जॉब के साथ ब्लेस कर, हालेलुया। इनके डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती, वीजा को ब्लेस करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद है। जहाँ भी है परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपको ऊंचा करे, आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आज परमेश्वर का आत्मा टच करे, प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे, गलत बातों
में ना फंसने पाए। मैं प्रार्थना करती पाप से अलग रहने पाए यीशु के सामर्थ्य ना, उसके चंगुल में ना फंसने पाए, गलत संगति से आजाद रहें। नशे की आत्मा, झूठ की आत्मा, दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदी सोच विचार की आत्मा, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। दया करो तरस खाओ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक बच्चे आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। आपका डॉक्यूमेंट पेपर ब्लेस, गुमा हुआ डॉक्यूमेंट वापस आए। रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती हूँ, जहाँ पैसा फंसा वो वापस करे। हालेलुया। जो नहीं बोलता नहीं करूंगा उसका मन बदल, ताकि वो वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। असाइनमेंट जो परमेश्वर ने दिया उसे पूरा करने के लिए अपने आप को सरेंडर करो, वाचा बांध के प्रार्थना करो, तब परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर श्योर अचात कर आपको परमेश्वर जीवन में सब कुछ दे। जिनके जीवन में अभी भी आशीष नहीं है, वो कोई भी आशीष हो सकती है, रुकी है, आज वो आशीष रिलीज है, ब्लेस्ड है। आपके जिनके पास बेबी नहीं, उनको बेबी की सब ब्लेस करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। गुप्त रोग, गुप्त पाप से आजाद कर, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। हर प्रकार के दर्द, पेट के रोग, समस्या, पथरी, स्टोन जो भी है गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेल्ट होकर बाहर निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। रसोलिया की आत्मा, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। ठहर ना पाएगा तो निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु के समय हेडेक और डिप्रेशन से आजाद हो जाए, निराशापन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में खुशी और आनंद से भर दे। बोले यीशु मसीह मेरी खुशी है, मेरा आनंद है, वह मेरा सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। अंधकार की शक्ति जो डराती है, मैं तुझे ठंड यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। जो रात को सो नहीं पाते सोने लगे, जो खाना नहीं खा पाते उनको आज खाना खाने के लिए अनुग्रह दे। उनके अन्न जल पानी को आशीष कर, ब्लेस कर, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। वीकनेस को दूर कर, सिकनेस को दूर कर, कमजोरियां को दूर कर, मजबूत बना दे यीशु के सामर्थ्य। इनका शरीर मजबूत हो जाए, आत्मा में मजबूत हो जाए। हालेलुया। कमजोरी दूर हो जाए, जो चल नहीं पाते परमेश्वर का आत्मा टच करे, चलाए। परमेश्वर आपको टच करे और आपकी आंखों को खोल दे कि आप देख सके, सुन सके, चल सके, बोल सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। गले के दर्द से आजाद हो जाए। ट्यूमर के स्पिरिट चाहे यदि पेट में, यदि आपके हालेलुया ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती घाव चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर के स्पिरिट में तुझे कमांड करती हूँ और जाने के लिए कहती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ साइनस के स्पिरिट, घुटने का दर्द यीशु के समझ, जो स्वेलिंग है इसी वक्त मैं तुझे कमांड करती हूँ, स्वेलिंग निकल, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए। गवाही के साथ वापस आपके माता पिता को परमेश्वर प्रभु जी तेरे हाथ में देती, ब्लड घोषणा कर दे। एक बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ, जिनकी शादी नहीं हो रही उनको परमेश्वर शादी में जो बंधन है, रुकावट है, खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद कर, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, आपकी अगुवाई में चलने के लिए अनुग्रह दे। उस महान कामों को जो देखना चाहते प्रभु के साथ संगति करे, प्रार्थना करना ना भूले, सुनना ना छोड़े, प्रभु के पीछे चलते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट उसकर तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा, गवाहियों को देना ना भूलें। हर शाम को, रात को 8 बजे जो बाइबल स्टडी उसमें जरूर शामिल हो, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। जब जैसे जैसे वचन को सुनोगे, मजबूत होगे, शैतान का जो असर है, जो करने की कोशिश करता है, वो डिस्कनेक्ट होगा जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार है बाइबल स्टडी को अटेंड करने के लिए? हालेलुया। आज का वचन आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा और मजबूत करेगा। आप स्ट्रांग होंगे और परमेश्वर की अद्भुत बातों को आज समझ सकेंगे, जो भेद की बातें हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। तो कितने लोग तैयार है? कमेंट करके बताइए। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सुबह शाम की प्रार्थना जो होती लगातार सुने और आशीषित रहें, ब्लेस्ड रहें। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। धन्यवाद यीशु।